होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका की श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है, इसलिए ब्राह्मण तिलक करने की हथेलियां इससे भी तेज प्रकट होता है। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है, इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता है। मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वां नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या तो जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का आधिकारिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा के और वो आंखों में कह देता आप अच्छे से फाड़ो, अच्छे तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खींचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा, अब हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थंब लगाओ, और थंब लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापिस लगाओ, उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के चित्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा। पिलाने का समय, बोतल भरने का समय, बच्चों की बोतल देने का समय, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल कर दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दिया तो बच्चे के हाथ में पकड़ने का काम मैं करूंगी, मैं दे रही हूं ना, तू जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को आनंद का उत्पन्न करता है। 2 चीजें हैं। कल कोई कह रहा था गुरुजी, क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ा। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिए। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथी वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है। और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है उसको समाप्त कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूं। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास विलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया और ना जाने काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आप। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारी हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो।